अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाला हूँ जो आपके पौधों में फंगिसाइड का भी काम करेगी, खाद का भी काम करेगी और हर्बिसाइड का भी काम करेगी। और ये खाद बिल्कुल आसान तरीके से आप घर पर ही बना सकते हो और आपको केमिकल वाले खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें। इस पावरफुल खाद को बनाने के लिए और फंगिसाइड को बनाने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो हमें नीम पाउडर की ज़रूरत होगी। नीम पाउडर पौधों के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये फंगिसाइड का काम करता है और इन दिनों में पौधों को सबसे ज़्यादा जो मरने की वजह होती है वो फंगस ही होती है। फंगस को किल करने के लिए जब भी हम अपने पौधों को कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो फंगिसाइड का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सर्दियों में आपके पौधे फंगस की वजह से मर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अपने पौधों को देते हैं तब आप थोड़ी सी मिकदार में फंगिसाइड का ज़रूर इस्तेमाल किया करें जो बिल्कुल ऑर्गेनिक हो, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ऐसी होती हैं जिनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है और वो फंगस को काज करता है। इसलिए जब हम उसमें फंगिसाइड ऐड करेंगे तो फंगस की प्रॉब्लम नहीं होगी और चूंटियों को भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। दूसरी चीज़ हम इसमें जो ऐड कर रहे हैं वो है दालचीनी का थोड़ा सा 1 से 2 चुटकी हम लेंगे। उसका इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं, एक तो वो पेस्टिसाइड का भी काम करती है, कीड़ों को भी भगाती है और साथ ही हर्बिसाइड का भी काम करती है। जितनी भी पॉट्स में मौजूद जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको भी ख़त्म करती है, क्योंकि उनको किल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर पौधों को सेहतमंद रखना है। तो नीम पाउडर को और हमने दालचीनी को इसलिए अपने पौधों में इस्तेमाल किया है कि वो हमारे पौधों में एक तो हर्बिसाइड का काम करेगी, अगर हम स्प्रे की ज़रूरत में इस्तेमाल करते हैं तो पेस्टिसाइड का काम करेंगे और अगर हम मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं तो फंगिसाइड का इस्तेमाल करेंगे। तीसरी चीज़ है इसमें टमाटर। टमाटर में वो सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, फूलों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और सब्जियों वाले पौधे हैं तो उनके ऊपर सब्जियाँ और फलों वाले हैं तो फल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो हम ये जान लेते हैं कि अगर हमारे पास 100 ग्राम टमाटर मौजूद है तो उसमें कितनी मिकदार में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। सबसे पहले तो उसमें सोडियम मौजूद होता है जो 6 मिलीग्राम ही मौजूद होता है। उसके बाद इसमें पोटाशियम भरपूर मिकदार में मौजूद होता है जो 297 मिलीग्राम मौजूद होता है। उसके बाद इसमें फास्फोरस भी मौजूद होता है, वो 25 मिलीग्राम इसमें मौजूद होता है। मैग्नीशियम इसमें 10 मिलीग्राम मौजूद होता है और विटामिन सी भी इसमें 25 मिलीग्राम मौजूद होता है। ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं और इन दिनों में इन लाइट फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करेंगे हम अपने पौधों में, क्योंकि बहुत सारे पौधों की ग्रोथ रुक चुकी होती है। जब पौधों की ग्रोथ रुक चुकी होती है तो उनको बहुत ज़्यादा खादों की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसी तरह हम एक छोटी सी चीज़ से जिसमें थोड़ी थोड़ी मिकदार में सब चीज़ें मौजूद होंगी वो ही इस्तेमाल करेंगे फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। सर्दियों में कभी भी आप ऐसा नहीं किया करें कि आप अपने पौधों को उनके हाल पर छोड़ देते हो कि सर्दियों में पौधों को बिल्कुल भी खाद नहीं देनी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सर्दियों में भी पौधों को खाद की ज़रूरत होती है लेकिन बहुत कम मिकदार में। अगर आप सर्दियों में पौधों को खाद देना छोड़ देते हो तब की सूरत में ये होता है कि आपके जितने भी पौधे होते हैं एक तो वीक हो जाते हैं और ज़्यादा सर्दी में वो सर्वाइव भी नहीं कर पाते और मर जाते हैं। इसलिए उनको सेहतमंद रखने के लिए, उनके स्टेम्स में ताकत रखने के लिए हमें थोड़ी बहुत फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते रहना है। और अगर आपके पास सर्दियों वाले पौधे हैं जिनके ऊपर अब फूल आना है या फल या सब्जियां लगनी हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो उनको ज़रूरत है इस वक्त में। अगर आप इस तरीके से अपने पौधों में खाद बनाकर इस्तेमाल करते हो जिसमें फंगिसाइड भी इस्तेमाल करते हो, हर्बिसाइड भी इस्तेमाल करते हो और साथ में वो फर्टिलाइज़र का भी काम करती है तो वेल एंड गुड हो जाता है, क्योंकि उसमें वो सारी चीज़ें मौजूद हो जाती हैं और हमें बार बार किसी भी चीज़ को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं रहती। मैंने अभी यूफोर्बिया के 2 पौधों में इसको इस्तेमाल किया है क्योंकि इन दिनों में उसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है और ये दोनों पौधे मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं। इनकी कटिंग मैंने आपके साथ शेयर की हुई है किस तरीके से लगानी है और 100% कामयाब हो जाती हैं अगर आप इस तरीके से लगाते हो। अगर वीडियो देखना चाहो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।